और दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने मजदूरों के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की घपलेबाजी की है। डीटीसी बस घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला, और जिन्हें ठगों को ठगने का काम भी किया हो, जो तिहाड़ में भी ठगने से नहीं हटते, ऐसों ने मजदूरों को भी नहीं छोड़ा है। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से यह भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है? क्या आप अपनी आत्मा को इस सवाल का जवाब दे पाते हो कि जहां बच्चों को शिक्षा के क्लासरूम में भी घोटाले कर गए, मजदूरों के मदद के लिए जो हजारों करोड़ थे वो भी आप लूट कर खा गए? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा नहीं? भ्रष्टाचार के नए मॉडल इन्होंने पेश किए हैं और भ्रष्टाचार बना आपका शिष्टाचार। पकड़े जाएं तो कहते हैं अत्याचार अत्याचार, और जो पकड़ा भी गया उसको भी ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने का इन्होंने काम किया है। मैं इस पे मजदूरों के घोटाले पर भी आऊंगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आपने देखा ही होगा कि चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो या इससे पहले पंजाब हो, आम आदमी पार्टी में टिकटें बेचने का तो आरोप लगा ही। उन्होंने चुनावों से लेकर सरकार में रहने तक लूटने का ही काम किया है, और जिन्होंने ठग के जिनको जेल हुई उनसे भी ठगने का काम किया है, तो कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। मजदूरों के हक को कर दिया हलाल, हजारों करोड़ खा गए केजरीवाल। और ये कितना बड़ा घोटाला है? ये उस समय का है जब देश और दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी। एक और दिल्ली में मजदूरों की मदद करने की बात कही, लेकिन षड्यंत्र रच के रातों रात मजदूरों को भगाने का काम किया। वो दृश्य आप भूले नहीं होंगे। और जिन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उन मजदूरों के हक का पैसे खाने में भी केजरीवाल जी पीछे नहीं रहे। मेरा सवाल उनसे है, कितना खाओगे केजरीवाल? आज तो मैं, अगर आप देखें, ये तो थोड़े से हैं, मुझे लगता है मुझे ट्रक भर के लाना पड़ेगा। ये तो थोड़े हैं, ट्रक भर के लाना पड़ेगा। जितने सबूत, जितने कागज, लाखों लोगों के नाम पे हजारों करोड़ पे ये अगर खा गए हैं, तो मैं जो पहले भी आपको कहता था, ये कुछ और नहीं, ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। और इसमें कहां कहां नहीं खाया जी? जिस घोटाले में काम देने वाला संदिग्ध हो, काम लेने वाला संदिग्ध हो, जिनका पता संदिग्ध हो, जिनका मोबाइल नंबर संदिग्ध हो, अगर सब कुछ ही संदिग्ध था तो फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी नाम पाए गए, ये पैसा किसकी जेब में गया? पैसा किसकी जेब में गया? अगर मजदूर भी नकली थे, काम देने वाला नकली था, उनके पते नकली थे, उनके मोबाइल नंबर नकली था, तो पैसा किसने खाया? केजरीवाल जी। और अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, जहां सस्पिशियस मोबाइल नंबर की बात करूं, अब यहां पे वसंत कुमार का नाम आता है जो एप्लीकेंट है, और ये शैलेश करके एक एम्प्लॉय इसका दिखाया गया जो काम देने वाला है, जो बिल्कुल गलत है। वो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है। और वसंत कुमार के नाम पे ऐसे 4 और एप्लीकेंट्स, उनका भी नाम इसी मोबाइल नंबर पे दिखा दिया गया, जबकि कहीं है ही नहीं। अगला अगर मैं दूसरा दिखाऊं, चंदूलाल, ये भी कॉमन मोबाइल नंबर किसका है? चंदूलाल, चुन्नीलाल, राकेश, राकेश 2, लक्ष्मण, ऐसे कई और नाम। और ये चंदूलाल किसी और को जानते नहीं जितने बाकियों के नाम दे रखे हैं। और बाकियों के फेक और नकली एप्लीकेशन बनाने के चक्कर में
उसका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भी किया गया।